आज ही की खबर है, लेकिन इस खबर के पीछे की जो पूरी कहानी है उसको बनने में काफी टाइम लगा है। क्या कहानी बनी थी मैं आपको बताता हूं। साथियों, आपको याद होगा अपना जो एप्लीकेशन है, अपना जो यूट्यूब चैनल एक है जिसका नाम अपनी पाठशाला है। अपना तो अपनी ही होगा ना, तो अपनी पाठशाला। वहां पर मैंने अभी 21 मार्च के दिन एक सेशन किया था जिसमें बताया था अमृतपाल सिंह केस क्या है। उस केस में मैंने बताया था कि ये जो व्यक्ति है, जो खालिस्तान समर्थक है, इसने कुछ दिनों पहले एक पुलिस थाने पर हमला करके मॉब के साथ अपने एक साथी को छुड़वा लिया था। उसके बाद इसने देशद्रोही बयान दिए। देशद्रोही बयान के बाद में इसकी गिरफ्तारी का प्रयास शुरू हुआ। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास को जब शुरू किया गया तो उसी दौरान ब्रिटेन में जो भारतीय उच्चायोग है उसके बाहर लगे इंडियन फ्लैग को कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने, या यह कहिए कि अमृतपाल के समर्थकों ने इंडियन फ्लैग को भारतीय उच्चायोग से उतार दिया था। और हमने अपनी सेशन में इसका भी चर्चा पूरी तरह से डिटेल में की थी, पूरा मामला डिस्कस किया था। होपफुली आप लोगों को याद होगा, भारतीय झंडे के साथ में नाफरमानी हुई थी। आप इसे देख सकते हैं। इंडियन फ्लैग को एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर भारतीय उच्चायोग से उतार रहा है और प्रयास कर रहा है कि वो खालिस्तान के फ्लैग को यहां लगा दे। आप सोचिए, उच्चायोग का होना, उच्चायोग का मतलब समझ रहे हैं आप, एक ऐसा स्थान है, क्या होते हैं उच्चायोग वो सब समझाऊंगा, लेकिन ये मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस होना चाहिए लंदन के अंदर, यूके के अंदर। वहां पर एक खालिस्तानी समर्थक भारतीय झंडे के साथ, भारतीय शान के साथ जो बेअदबी कर रहा है, इसे रोकने में जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट नाकामयाब रही, उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि आपकी एक नाकामयाबी थी कि भारतीय फ्लैग का सम्मान आप नहीं रख पाए, जबकि यह जिम्मेदारी आपकी थी कि आप इस उच्चायोग पर, भारतीय उच्चायोग का जो ब्रिटेन में है, उसकी पूर्ण हिफाजत करेंगे। आपकी प्रेजेंस में यदि यह घटना हुई है जिसका भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया और विरोध स्वरूप भारतीयों ने उससे भी बहुत बड़ा एक फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इस उच्चायोग पर लगा दिया। अब ये तो लगा दिया, ये तो सही है, लेकिन जो हुआ वो किसकी शह पर था, इससे भारतवासी काफी खफा थे कि शह किसी की हो, लेकिन तुम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के उच्चायोग के साथ अगर ऐसी स्थितियां पैदा होने दोगे तो क्या भारत ने आज जो किया है, क्या किया है? भारत ने ब्रिटेन के उच्चायोग का, जो कि दिल्ली में स्थित है, उस पर से भारतीय सुरक्षा जो बैरिकेडिंग थी वो हटा दी है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन जो इतने दिन से सिक्योरिटी लगी हुई थी वो हटा दी गई है, बैरिकेडिंग हटा दी गई है। ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है कि हम जब आपकी हिफाजत में कमी करेंगे तो शायद आपको यह पता चलेगा कि उच्चायोग की सिक्योरिटी क्या मायने रखती है। बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है ये इतना बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है कि उनकी बेचैनी और उनके द्वारा की गई हरकत उन्हें स्वतः ही पता चल चुकी होगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं पता होगा कि ये आफ्टर ऑल हाई कमीशन होता क्या है। आपको हल्की सी ब्रीफिंग मैं देना चाहूंगा। देश के अंदर दुनिया के दूसरे देश अपने कुछ ऑफिसेज खोलते हैं, सामान्यतः राजधानी में खोले जाते हैं। ये ऑफिसेज जहां दूसरे देश के राजदूत आकर निवास करते हैं, या तो एम्बेसी कहलाते हैं या हाई कमिश्नरेट कहलाते हैं। एम्बेसी साधारणतः सभी देशों के, विदेशी देशों के अंदर खोले गए मुख्यालयों को कहते हैं, लेकिन जो कॉमनवेल्थ नेशन हुआ करते थे, जहां पर ब्रिटिशर्स का हुकूमत रहा, उन्होंने कहा कि हम अपने ऑफिसेज को एम्बेसी के स्थान पर हाई कमीशन ऑफिस बोलेंगे, हाई कमिश्नर ऑफिस बोलेंगे। तो इस प्रकार से भारत का ब्रिटेन में हाई कमिश्नर ऑफिस है और ब्रिटेन का इंडिया में हाई कमिश्नर ऑफिस है, लेकिन अमेरिका का इंडिया में एम्बेसी है और इंडिया की अमेरिका में एम्बेसी है। ये बनाई क्यों जाती है? आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि यदि आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने की जो परमिशन है वो आपको यहीं पर स्थित ऑफिस से मिल जाएगी, जहां से आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली किसी को अमेरिका से इंडिया आना है तो जो अमेरिकन एम्बेसी है, कहां पर? इंडियन एम्बेसी है अमेरिका के अंदर, वहां से उन्हें इंडिया का वीजा लेना होगा। तो इंडिया का एक ऑफिस है। अब आप पूछेंगे ये दोनों जगह जो ऑफिसेज होते हैं, इन ऑफिसेज का नियम कानून क्या होता है? तो एक लाइन में इतना सा समझ लीजिए कि इन ऑफिसेज में
उसी देश का कानून चलता है जिस देश के ये ऑफिस होते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया में अगर ब्रिटिश हाई कमिश्नरेट है तो उस ब्रिटिश हाई कमिश्नरेट के भीतर जो कानून चलेगा वो भारत का नहीं चलेगा, वो ब्रिटेन का चलेगा। सिमिलरली ये जो बिल्डिंग आप ब्रिटेन में देख रहे हैं, इसकी दीवार के अंदर जो कानून चलेगा वो भारतीय कानून चलेगा। दीवार के बाहर भले ही ये ब्रिटेन में है तो ब्रिटिश कानून चले, लेकिन इसके भीतर भारतीय कानून चलेगा। अर्थात यहां पर रहने वाले कर्मचारियों पर कोई भी पनिशमेंट या कार्रवाई होगी तो वो भारतीय कानूनों के हिसाब से होगी, ना कि उस देश के कानून के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आप इस शब्द का मतलब समझ पाएं। ठीक है, तो मैंने पहले इस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अर्थात यदि मैं इस एम्बेसी की बात कर रहा हूं, इस हाई कमिश्नर की बात कर रहा हूं, कमिश्नरेट की, जो कि ब्रिटेन में स्थित है, ये प्रेमाइसिस, इस प्रेमाइसिस के भीतर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन इसके बाहर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन उस देश की है जिस देश में हमने यह अपनी बिल्डिंग बना रखी है। सिमिलरली इंडिया में अगर ब्रिटिश हाई कमिश्नरेट का ऑफिस है तो अंदर तो ब्रिटिश कानून चलेगा, लेकिन उसके बाहर की बाउंड्री और उसके बाहर की हिफाजत करने की जिम्मेदारी इंडिया की है। अब इंडिया वालों ने वहां से बैरिकेटिंग हटा दी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हवाले। सीधा सा अर्थ यह है, हमें नहीं लगता कि आपको इतनी ज्यादा टेंशन होनी चाहिए। हमने आपकी सिक्योरिटी हटा ली। असल में हमने कोई इंसान नहीं हटाया है, हमने बैरिकेटिंग हटा दी। और जब बैरिकेटिंग वहां से हटाई गई है तो यह इतना बड़ा मैसेज है कि अगर किसी को इंडिया में जाकर आपके यहां प्रोटेस्ट करना हुआ तो हम कह सकते हैं कि हम नाकामयाब थे, हम मॉब को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके यहां पे भी तो ऐसा हुआ ना। आपकी प्राइम डेस्टिनेशन पर कुछ मुट्ठी भर लोग आते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ बेअदबी करते हैं और आप देखते रह जाते हैं। यह कैसी सिक्योरिटी व्यवस्था है? और अगर आपकी इतनी कमजोर सिक्योरिटी व्यवस्था है तो चलिए आपको थोड़ा जैसे को तैसा जो शब्द है उसका प्रयोग करके दिखा दें। तभी तो इंडियाज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर तुमने हमारी एम्बेसी, हमारी जो वहां पर हाई कमिश्नरेट ऑफिस था, उसकी सिक्योरिटी में कमी छोड़ी, जिसके चलते कुछ सेपरेटिस्ट और अलगाववादी लोग अपने मंसूबों में कामयाब हुए, भारत के बेदबी में या फिर विभाजनकारी गतिविधियों में लिप्त हुए, अब हम तुमको एहसास दिलाते हैं कि इस तरह की हरकतें करना कितना मुश्किल होना चाहिए। साथियों, आपको ज्ञात होगा भारत की तरफ से निरंतर बहुत सारे सिख संगठन इस घटना का विरोध कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि यह इंडिया के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र है। और सभी सिख जो कि भारतीय हैं तो उनका मानना है कि यह भारत को विभाजनकारी लोग हैं जो भारत के विरोध में ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से अब ब्रिटेन के उच्चायुक्त को समन करके, डिप्लोमेट को समन करके कहा गया कि आप लोगों ने जो हमारे साथ में वहां सिक्योरिटी ब्रीच किया है, हम उससे सख्त खफा हैं। भारत ने अपनी तरफ से तो शिकायत दर्ज करा दी और उधर ब्रिटिश हाई कमीशन, जो हमने इंडिया का जो वहां कमिश्नर बना रखा है, हाई कमिश्नरेट ऑफिस जो बना रखा है, जिस पर फ्लैग के साथ बेअदबी हुई थी, वहां पर बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों ने पहुंचकर भारतीय ध्वज लेकर भारत की एकता और भारत की ताकत को दिखाने का प्रयास किया है। पर यह सब हो क्यों रहा है? यह सब होने के पीछे किनका स्वार्थ है? निश्चित ही जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, और भारत उन लोगों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या यह कहीं आदेश आया था? कहीं आदेश नहीं आया। दिल्ली पुलिस का कोई